मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। आप स्काईमेट वेदर देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय भारत के मेन जो भूभाग है, इस भूभाग के ऊपर कोई भी वेदर सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा है, या कोई ट्रफ रेखा नहीं है, पश्चिमी विक्षोभ भी नहीं है, कोई लो प्रेशर एरिया नहीं है। हालांकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो सेंट्रल पार्ट्स ऑफ बे ऑफ बंगाल के ऊपर बना हुआ है। ईस्टर्ली वेव चल रही है, उसके प्रभाव से दक्षिणी तमिलनाडु और केरल में पिछले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश की गतिविधियां हुई हैं और कुछ इलाकों में भारी बारिश भी देखने को मिली है। कोस्टल कर्नाटका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हल्की बारिश की गतिविधियां ही देखने को मिली हैं। अब आगे की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में अभी कोई बड़ा ऐसा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस समय काफी हल्का है जो इस जगह बना हुआ है और ये आगे आएगा। और ये 2 और 3 तारीख को इस तरह से जब आगे आएगा तो जो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों पर हल्का स्नोफॉल और हल्की बारिश देगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड इससे अछूते रह जाएंगे, यानी कि वहां पर कोई भी वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं देगी। हालांकि बादल बादल छा सकते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी ज्यादा कम आए हैं। जो नवंबर के पहले पखवाड़े में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थे, उन्होंने ही बारिश और स्नोफॉल दिया है। उसके बाद पिछले 8-10 दिनों से कोई भी पश्चिमी विक्षोभ दिखाई नहीं दिया। तो पहाड़ों का मौसम शुष्क बना हुआ है और कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं हो रही है। हालांकि तापमान काफी ज्यादा गिर चुके हैं। लेह, लद्दाख, कारगिल वगैरह ये जो इलाके हैं, यहाँ पर माइनस में टेम्परेचर ऑलरेडी जा चुके हैं। लद्दाख में 8.6 माइनस टेम्परेचर देखने को मिल रहा है और उसी तरह से कई इलाकों में जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर माइनस में है। श्रीनगर में भी -2.2 के आसपास था, यानी कि श्रीनगर, बनिहाल, काजीगुंड ये जो इलाके हैं, यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में है। और उत्तर भारत में 8 से 10 डिग्री के बीच में कई इलाकों का तापमान देखने को मिला है। और दिल्ली में भी 7.3 डिग्री मिनिमम है, जो काफी ज्यादा कम है, यानी कि जो अभी तक का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है, ये 2 डिग्री कम है जो होना चाहिए। और दिन अभी भी हल्का गर्म है और 27 डिग्री के आसपास चल रहा है जो दिल्ली में तापमान। और ऐसे ही 25, 26, 27 डिग्री के बीच में कई इलाकों में, यानी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, इस इलाके में तापमान बने हुए हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाकों में जो तापमान है वो 30 डिग्री या उससे ज्यादा बने हुए हैं मैक्सिमम टेम्परेचर, यानी दिन अभी भी गर्म है और रातें ठंडी हो रही हैं। तो अभी जो टेम्परेचर है वो, अगर हम विंड प्रोफाइल देखें और बाकी वो देखें कि किस तरह के वेदर सिस्टम बने हुए हैं, तो उस पर नजर अगर हम डालते हैं तो आप देखिए ये कोई भी, यानी कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, एक ट्रफ रेखा यहाँ तक आ रही है और उत्तर पश्चिमी दिशाएं और उत्तरी हवाएं चल रही हैं, जिससे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में अभी भी मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। और दिल्ली एनसीआर में हो सकता है कि 6 डिग्री तक मिनिमम टेम्परेचर आ जाए अगले 2 दिनों के दौरान, यानी कि कड़ाके की सर्दी सुबह और रात की होगी, लेकिन दिन अभी भी कंफर्टेबल बने रहेंगे। उसका कारण यह है कि जब तक हैवी स्नोफॉल नहीं होता, जो अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि 2-3 तारीख के आसपास जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा वो ऊंची पहाड़ियों पर ही स्नोफॉल देगा। और जब हैवी स्नोफॉल होगा, जो हमें उम्मीद है कि सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में ही, यानी दिसंबर के दूसरे सप्ताह में हो सकता है, उसके बाद जो बर्फीली हवाएं चलेंगी वो तापमान को गिराएंगी। अगर उत्तर भारत में उस दौरान बारिश हो जाती है इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से, तो नमी बढ़ जाएगी। और जब नमी बढ़ेगी तो क्या होगा कि फॉग बनेगा, और जब कोहरा बनता है और दिन में जब तापमान नहीं उठते, यानी कि धूप कम हो जाती है और दिन में भी सर्दी रहती है, तब जाकर के कड़ाके की सर्दी महसूस होती है। तो वो अभी फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रहा 1 सप्ताह तक। तो ये सारे इलाकों के तापमान गिरेंगे। और अगर हम मध्य भारत की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के कई भागों के साथ साथ गुजरात और महाराष्ट्र के छत्तीसगढ़, ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में जो हवाएं हैं वो पूर्वी दिशा से चल रही है। इसीलिए मुंबई में जो तापमान गिरे थे, यानी कि 17 डिग्री तक जो मिनिमम टेम्परेचर आ गया था, एक बार फिर बढ़ गया है। और उसी तरह से महाराष्ट्र, दक्षिणी गुजरात और दक्षिणी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में अभी टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं अगले 2-3 दिनों के दौरान। उसके बाद जब हवाओं की दिशा बदलेगी तो फिर से तापमान गिरना शुरू हो जाएगा, यानी कि इन इलाकों में अभी वेदर एक्टिविटी तो नहीं है, लेकिन मौसम हल्का सा गर्म हो जाएगा। सुबह और रात तो ठंडा रहेगा, दिन थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। पूर्वी भारत की अगर बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सारे जो पूर्वी राज्य हैं, ये भारत के अभी भी शुष्क बने हुए हैं और यहाँ पर कोई भी मौसमी गतिविधि अगले 8-10 दिनों के दौरान हमें दिखाई नहीं दे रही है। सुबह और शाम के समय हल्की धुंध और कुहासा छा सकता है
और उसी तरह से लखनऊ कानपुर से लेकर के प्रयागराज वाराणसी गोरखपुर होते हुए, और अगर हम जाएं यानी कि चंपारण और सीतामढ़ी से लेकर के भागलपुर, किशनगंज, अररिया, सुपौल और ये गया और पटना, और इधर अपना जो झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो कुंटी, रांची, चाईबासा, धनबाद, जमशेदपुर, ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे, यहाँ कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। और उसी तरह पूरी भुवनेश्वर और जो अंदरूनी इलाके हैं उड़ीसा के, यहाँ पर भी मौसम साफ बना रहेगा। और पूरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही। हालांकि जो मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा है, यहाँ पर बादल छा सकते हैं, और क्योंकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हल्का सा बन रहा है और इसके प्रभाव से हल्की फुल्की बूंदाबांदी या हल्की बौछारें इन इलाकों में पड़ सकती हैं। बाकी इलाके शुष्क बने रहेंगे। अगर हम दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं तो दक्षिण भारत में अगर देखें तो दक्षिण भारत में आप देखिए कि तेलंगाना और जो उत्तरी जो कर्नाटका है ये शुष्क बना हुआ है। अभी भी अगले 24 घंटों के दौरान हमें उम्मीद है कि दक्षिणी तमिलनाडु और केरल में हल्की से मध्यम बारिश होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप लगभग शुष्क रहेगा, बहुत हल्की बारिश होगी। और फिर धीरे धीरे क्या होगा कि एक दो दिनों के बाद जो कोस्टल आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है, यहाँ बादल छाएंगे और हल्की फुल्की बूंदाबांदी यानी कि हैदराबाद और निजामाबाद, वारंगल, आदिलाबाद, इन सारे इलाकों में छुटपुट बौछारें हो सकती हैं। और विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम और विजयनगरम, इन इलाकों में, काकीनाडा, मछलीपट्टनम में भी बादल छा सकते हैं या हल्की बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। और उसके बाद यानी कि दिसंबर के शुरुआती दौर में, यानी कि 1 और 2 दिसंबर के आसपास हो सकता है कि जो उत्तरी आंतरिक कर्नाटका है, यहाँ पर भी हल्की बारिश की गतिविधियां हो जाएं। एक लो प्रेशर एरिया बन सकता है जो 4 या 5 तारीख के आसपास ये अंडमान सागर में बनेगा। उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो बनाऊंगा, और उसका रुख भी लग रहा है कि तमिलनाडु की तरफ ही जाएगा, और उसके बारे में हम नजर रखे रहेंगे और आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।